सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज से हम संस्कृत भाषा में वाक्य रचना देखने जा रहे हैं। तो किसी भी भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस भाषा में आने वाले प्रकृति प्रत्यय आदि का ज्ञान नितांत आवश्यक होता है। तो संस्कृत भाषा में भी वाक्य रचना प्रत्येक बच्चे को आवे, इसके लिए जरूरी है कि जो इसके तत्व होते हैं, कारक, प्रकृति, प्रत्यय, अव्यय, धातुपद आदि को विद्यार्थी अच्छी तरह से जान पाए। तो आज हम संस्कृत वाक्य रचना में छोटे छोटे वाक्यों को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस हमारे कार्यक्रम की। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि यानी वाक्य रचना के लिए, संस्कृत वाक्य रचना के लिए कारकों का ज्ञान होना नितांत आवश्यक होता है। तो कारकों में यदि देखा जाए तो कहा गया है कि क्रियाजनकत्वम कारकम, जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता है वो कारक कहलाते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर वाक्य रचना के लिए हमें जो वाक्य रचना का प्रधान होता है यानी कर्ता होता है। तो आज हम कर्ता कारक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कर्ता कारक में आने वाले सर्वनाम संज्ञा शब्दों को देखेंगे। तो देखते हैं कि वाक्य रचना के लिए जिस प्रकार से क्रिया को जो करने वाला होता है वो कर्ता होता है। तो कर्ता के तीन पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं? कर्ता के तीन पुरुष होते हैं। तीन पुरुष कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। कितने पुरुष हो गए? तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए, प्रत्येक जो कारक होता है या प्रत्येक जो विभक्ति होती है उसको तीन भागों में बांटा जाता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जो पद हमें एक संख्या का ज्ञान कराता है वो एक वचन होता है। जो पद दो संख्या का ज्ञान कराता है वो द्विवचन होता है और जो पद दो से अधिक संख्या का ज्ञान कराता है वो बहुवचन होता है। तो इस प्रकार से संस्कृत में कितने वचन हो गए? तीन वचन हो गए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार से संस्कृत भाषा में कितने पुरुष हो गए? तीन पुरुष हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी प्रकार से हमने संस्कृत भाषा में देखा पहले वाले वीडियो में कि संस्कृत भाषा में तीन लिंग होते हैं। तीन लिंग कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संस्कृत भाषा में तीन वचन हो गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन जो हमें एक संख्या का ज्ञान करवाए, द्विवचन जिससे पद से हमें दो संख्या का ज्ञान होता हो, बहुवचन दो से अधिक संख्या का ज्ञान कराने वाले पद। इसी प्रकार से हमने जो कर्ता होता है उसके पुरुष थे उसको भी तीन भागों में, जो पुरुष होते हैं उसको भी तीन भागों में बांटा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी प्रकार से जो लिंग होते हैं उनको भी तीन भागों में बांटा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग कौन से होते हैं और नपुंसक लिंग कौन से होते हैं। तो अब देखते हैं आज की सरल वाक्यों की रचना। तो देखिए, पुरुष के कितने वचन बताए? तीन वचन हो गए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कितने वचन हो गए? तीन वचन हो गए। तो तीन वचन कौन कौन से हो गए? तीन वचन हो गए, एक तो हो गया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जो एक संख्या का ज्ञान कराए, द्विवचन जो एक दो संख्या का ज्ञान कराए और बहुवचन जो पद दो से अधिक संख्या का ज्ञान करवाए वो बहुवचन होता है। तो इस प्रकार से एक संख्या ज्ञान कराने वाला एक वचन, दो संख्या ज्ञान कराने वाला द्विवचन और दो से अधिक संख्या का ज्ञान कराने वाला पद होता है वो बहुवचन होता है। इसी प्रकार से
प्रथम पुरुष, अब हम देख रहे हैं कि प्रथम पुरुष के कौन कौन से कर्ता होते हैं। तो अब देख रहे हैं हम तत्शब्द रूप, तद माने वह, तत्शब्द रूप, तद माने वह। तो देखिए तत्शब्द रूप में यदि हम देखेंगे तो जो पुल्लिंग होता है उसमें होता है सह, तौ, ते, सह, तौ, ते। सह माने वह, तौ माने वे दोनों, और ते माने वे सब। इस प्रकार से सह, तौ, ते यह होता है पुल्लिंग में। और जिस प्रकार से अंग्रेजी में होता है दिस और दैट, तो अंग्रेजी में दैट के लिए, वह के लिए जो शब्द काम में लेते हैं वह संस्कृत में तद, तद माने वह, तो तद माने क्या हो जाएगा, वह। तो सह, तौ, ते, सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। कौन सी लिंग में, पुल्लिंग में। तो जब पुल्लिंग की बात आएगी, एक के लिए सह आएगा, दो के लिए तौ, और दो से ज्यादा के लिए ते, यानी वे सब। अब देखिए स्त्रीलिंग में सा माने वह, ते माने वे दोनों, ता माने वे सब। कौन सी लिंग में, यह होता है स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में सा माने वह, ते माने वे दोनों, ता माने वे सब। अब देखें तीसरा लिंग नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में तद माने वह, ते माने वे दोनों, तानी माने वे सब। तद, ते, तानी, तानी माने वे सब। कौन सी लिंग में, नपुंसक लिंग में। अब जिस प्रकार से हमने ऊपर जो सर्वनाम पद देखे, इसी प्रकार से अब देख रहे हैं संज्ञा पद। तो संज्ञा पद के अनुसार सर्वनाम पद होते हैं। पुल्लिंग में एक होता है तो उसको बोलते हैं बालक, एक बालक, बालकौ दो बालक, बालका बहुत सारे बालक। इसी प्रकार से अकारांत यानी जिन पदों के आखिर में ए आएगा, अकारांत जिन पदों के आखिर में ए आएगा और जो पुल्लिंग होंगे उनके रूप इसी प्रकार से चलेंगे। जिस प्रकार से एक है तो वृक्ष है, दो हैं तो वृक्षो, दो से ज्यादा हो गए तो वृक्षा। इसी प्रकार से एक है तो मयूर है, माने मोर होता ना, एक है मयूर है, दो हो तो मयूरो, दो से ज्यादा हो तो मयूरा। तो मयूरा माने एक मोर, मयूरो माने दो मोर, मयूरा माने बहुत सारे मोर। इसी प्रकार से हस्त है एक हाथ, हस्तो दो हाथ, हस्ता बहुत सारे हाथ। इसी प्रकार से यदि हम शुक माने तोता होता है तो शुक एक तोता, शुकौ दो तोते, शुका बहुत सारे तोते। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इसी प्रकार से चलाएंगे। अब देखिए स्त्रीलिंग में होता है लता, लते, लता। लता माने एक बेल, लते माने दो बेल, लता माने बहुत सारी बेल। आकारांत, आकारांत जिन पदों के आखिर में आ आता है और स्त्रीलिंग होते हैं उनके जो हम शब्द रूप है वो इसी प्रकार से चलाएंगे। जिस प्रकार से कन्या, कन्ये, कन्या, छात्रा, छात्रे, छात्रा, अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिका। यानी अध्यापिका माने एक अध्यापिका, अध्यापिके दो अध्यापिका, अध्यापिका बहुत सारे अध्यापिका। अब आपसे पूछे कि लता इस पद में कौन सा वचन है तो आप बता दोगे कि एक वचन है। तो लते में द्विवचन है और लता में बहुवचन है। इसी प्रकार से इसमें पुरुष कौन सा है, वाचाल प्रथम पुरुष की, तो इसमें प्रथम पुरुष है। अब आगे देखते हैं नपुंसकलिंग में एक होता है फलम, दो हो तो फले और बहुत ज्यादा होंगे तो फलानी। तो इसी प्रकार से एक होता है नगरम, दो हो तो नगरे, दो से ज्यादा होने पर नगराणी। एक होता था पुस्तकम माने एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तक, पुस्तकानी बहुत सारी पुस्तकें। पुष्पम एक फूल, पुष्पे दो फूल, पुष्पाणी बहुत सारे फूल। इसी प्रकार से भवनम एक भवन, भवने दो भवन, भवनानी बहुत सारे भवन। तो इस प्रकार से हमने जो ये तो रह गए संज्ञा पद और ये रह गए सर्वनाम पद। तो इस प्रकार से हमने संज्ञा और सर्वनाम पदों को देखा। अब देखते हैं इनके साथ हम जोड़ते हैं धातु। वाक्य रचना के लिए धातु काम में लेते हैं। धातु यानी क्रिया। धातु का मतलब क्या है, क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का करना है होना जाना पड़े उसे क्रिया कहते हैं। जिसको
हिंदी में क्रिया कहते हैं उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो देखिए आज हम अस धातु देख रहे हैं। अस माने होना, अस माने होना, अस माने होना। तो देखिए जिस प्रकार से कर्ता के 3 वचन हो गए, 3 पुरुष हो गए, इसी प्रकार से धातु के भी 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं, लेकिन धातु में 3 लिंग नहीं होते हैं, यानी प्रत्येक लिंग में जो धातु पद होता है वो समान चलता है। तो देखिए प्रथम, प्रथम पुरुष, एक है तो अस्थि, 2 है तो स्तः, 2 से ज्यादा तो संति, अस्थि, स्तः, संति। तो अब देखिए यदि हम देखें वाक्य रचना करनी चाहें तो वाक्य रचना करने के लिए हमें जो पद हैं इनको इनके साथ मिलाना पड़ेगा। तो किस प्रकार से मिलाएंगे पदों को देखिए। तो हमने देखा था पुल्लिंग में सह, तौ, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, नपुंसकलिंग में तात, ते, तानि। तो सह माने वह, सह माने वह। तो अब देखते हैं, यानी यह स है तो यह कौन से लिंग का है, पुल्लिंग का है। कौन से वचन का है, तो एक वचन का है। तो स के साथ में हम जोड़ेंगे बालक, यानी बालका के साथ स जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे कि यह भी पुल्लिंग का है और स यह भी पुल्लिंग का है, यह भी प्रथम पुरुष का है, यह भी प्रथम पुरुष का है, यह भी एक वचन का और यह भी एक वचन का है। तो स बालक अस्ति, वह एक बालक है। अब कह दे कि भाई वाक्य बनाना है, वह एक वृक्ष है, तो हम स वृक्ष अस्ति, वह एक वृक्ष है। वह एक मोर है, स मयूर अस्ति, वह एक मोर है। इसी प्रकार से तव बालको, इसके साथ तव के साथ हम लते लते नहीं जोड़ सकते क्योंकि लते तो स्त्रीलिंग का हो गया। तो कौन से लिंग का है, पुल्लिंग का। तो पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन। तो तव बालकौ स्तः, वे दो बालक हैं। तव वृक्षो स्तः, वे दो वृक्ष हैं। तव मयूरो स्तः, वे दो मोर हैं। ते बालका, क्योंकि पुल्लिंग का बहुवचन है ते, तो इसके साथ आएगा बालका। ते बालका, या बहुवचन आ गया तो अस धातु में बहुवचन में आएगा संति। ते बालका संति, वे सब बालक हैं। ते मयूरा संति, वे सब मोर हैं। ते वृक्षा संति, वे सब वृक्ष हैं। ते अध्यापका संति, वे सब अध्यापक हैं। इसी प्रकार से अब ये जो पद है ये स्त्रीलिंग का है, सा। देखना ये इधर क्या है, स्त्रीलिंग का है और एक वचन है, तो यहाँ पर हम सा, स्त्रीलिंग का है तो सा लता अस्ति, यानी धातु तीनों लिंगों के साथ वो सेम रखेंगे। यानी धातु है अस्ति है, ये पुल्लिंग के साथ अस्ति रहेगा, स्त्रीलिंग के साथ अस्ति रहेगा और नपुंसकलिंग के साथ ही अस्ति रहेगा, लेकिन संज्ञा के अनुसार सर्वनाम पद बदल जाएगा। तो सा लता अस्ति, वह एक बेल है। तो सा अध्यापिका अस्ति, वह एक अध्यापिका है। यदि हम कह देंगे ना कि सा बालक है अस्ति, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यह बालक तो ये तो जो संज्ञा पद है ये तो पुल्लिंग है और यहाँ सर्वनाम हम स्त्रीलिंग ले रहे हैं, नहीं। तो सा लता अस्ति, सा अध्यापिका अस्ति, सा कन्या अस्ति, वह एक कन्या है। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग का द्विवचन है ते, तो यहाँ स्त्रीलिंग का द्विवचन है लते। तो ते लते स्तः, वे दो लता हैं। ते कन्ये स्तः, वे दो कन्या हैं। ते बाल अध्यापिके, ते अध्यापिके स्तः, वे दो अध्यापिका हैं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में सा ते ता, लता लते लता। अब इस प्रकार से ता बालका जोड़ दें क्या, नहीं जोड़ सकते। बालका यह बालक पद है तो ये तो पुल्लिंग का बहुवचन है और यहाँ पर यह संज्ञा पद पुल्लिंग है और यहाँ पर सा ते ता, ता शब्द तो स्त्रीलिंग है। तो ता लता और ता फलाने भी नहीं जोड़ सकते, फलाने शब्द कौन से में, नपुंसकलिंग में आ गया। तो ता लता संति, वे सब बेल हैं। ता कन्या संति, वे सब कन्या हैं। ता अध्यापिका संति, वे सब अध्यापिका हैं। इसी प्रकार से अब देख रहे हैं नपुंसकलिंग पद। तो नपुंसकलिंग में तत्, तत् माने वह है, नपुंसकलिंग है, स पुल्लिंग का था तो इसके संज्ञा पद के साथ स, स्त्रीलिंग संज्ञा पद के साथ सा और तत् नपुंसकलिंग। तो तत् बालका नहीं कर सकते क्योंकि बालका पुल्लिंग है।
तत् लता भी नहीं कर सकते क्योंकि लता स्त्रीलिंग है, तो तत् फलम अस्ति, वह एक फल है। तत् वनम अस्ति, वह एक वन है। तत् नगरम अस्ति, वह एक नगर है। तत् भवनम अस्ति, वह एक भवन है। अब नपुंसकलिंग का ते है, तो ते फले स्तः, वे दो फल हैं। ते नगरे स्तः, वे दो नगर हैं। ते भवने स्तः, वे दो भवन हैं। तो द्विवचन के साथ द्विवचन, इसी प्रकार से बहुवचन ताते तानी, तानी बालका भी नहीं कर सकते, लता भी नहीं कर सकते क्योंकि नपुंसकलिंग है ना, तो तानी फलानी संति, वे सब फल हैं। तानी नगराणी संति, वे सब नगर हैं। तानी पुष्पाणी संति, वे सब पुष्प हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पुल्लिंग है, जो संज्ञा पद पुल्लिंग है, तो संज्ञा पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग, बहुवचन के साथ बहुवचन। इसी प्रकार से यदि हमारा संज्ञा पद स्त्रीलिंग है तो सर्वनाम भी स्त्रीलिंग आएगा। यदि संज्ञा नपुंसकलिंग है तो सर्वनाम भी नपुंसकलिंग आएगा। एक वचन के साथ एक वचन आएगा, द्विवचन के साथ द्विवचन आएगा, बहुवचन के साथ बहुवचन आएगा, प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष आएगा, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के साथ नपुंसकलिंग। लेकिन याद रखना, जो धातु पद होते हैं वो तीनों लिंगों में, यानी स, बालक, अस्ति, तो बालका के लिए भी अस्ति आया है, तो सा, लता, अस्ति, लता के लिए भी अस्ति आया है। तत् फलम अस्ति, फल के लिए भी अस्ति आया है। तो इस प्रकार से जो धातु पद होते हैं वो तीनों लिंगों के लिए समान होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो असम रूप है उसके साथ वाक्य रचना देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम वाक्य रचना देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहना। धन्यवाद।